आज हम लोग का शेयर कैपिटल का 4th क्लास है और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी क्लास में जो टॉपिक करवाएंगे आएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इसी क्लास को अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्लास को समझने के लिए पिछला जो क्लासेस हुआ है 3 उसको भी सही से समझना आना चाहिए, क्योंकि जब तक तुमको कॉल्स इन एरियर, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में नहीं आएगा तो फॉरफीचर एंड री इशू भी समझ में नहीं आने वाले। अब देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर फॉरफीचर? हम लोग बोले कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे किया गया है। शेयर्स अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन मांगे, अलॉटमेंट मांगे, फर्स्ट कॉल मांगे, फाइनल कॉल मांगे, कॉल्स इन एरियर हो रहे। अब एक पर्सन है वो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है। अगर वो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है तो हम वेट करेंगे कि चलो वो कॉल तक दे रहे हैं, नहीं दे रहे। कॉल भी वो नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, सब पैसा मांग लिए, वो दिया ही नहीं। तो अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी उससे शेयर वापस ले लेगा, छीन लेगा, और जो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो भी अपने पास रख लेगा। मतलब 10 रुपया का शेयर था, मान लो ये 3 रुपया दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, तो इसका शेयर भी वापस ले लिया, इसका पैसा भी रख लिए, है ना। जनरली ईएमआई में मान लो अगर ईएमआई में कोई बाइक लिया, अब वो ईएमआई उसको दो साल भरने का 5-5 हजार करके 1 लाख, अब वो 1 साल भरा 60,000 भर दिया, अब बाकी वो नहीं भर पा रहा तो क्या होगा? उसका गाड़ी भी ले लेगा और उसका पैसा भी गया। तो शेयर्स में भी वैसे ही होता है। अब कंपनी जब शेयर होल्डर से वापस ले लेता है ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट्स, मतलब तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, कंपनी अपना शेयर वापस ले ले रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर मतलब शेयर को वापस ले लेना। समझ में आया? अब शेयर को वापस लेके हम अपने दुकान में सजा के थोड़ी रखेंगे, कंपनी अपने पास थोड़ी रखेगा। कंपनी क्या करेगा? इस शेयर्स को वापस कोई दूसरा आदमी को बेच देगा। इसको ही बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। समझ में आया बात? फॉरफीचर का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि पेमेंट नहीं कर रहा है उससे शेयर्स को छीन लेना, वापस ले लेना। जब छीना हुआ शेयर को हम लोग कोई दूसरे आदमी को बेचते हैं, इसको बोला जाता है री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो, फॉरफीचर जनरली फाइनल कॉल के बाद होता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का नहीं दिया, कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट के बाद ही उसका शेयर फॉरफीचर कर लेगा कि भाई जब तुम नहीं दिया तुम हटो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूरा खत्म होगा कॉल उसके बाद फॉरफीचर होगा। नो, जनरली होता है कि फाइनल कॉल तक हम लोग देखते हैं उसके बाद फॉरफीचर करते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब देखो ध्यान से बात को समझो, 10 रुपया का शेयर था, 3 रुपया दिया है वो, 7 नहीं दिया तो हम उसका शेयर को ले लिए। ये शेयर को लेने में, फॉरफीचर करने में कंपनी का फायदा हुआ 3 रुपया का, सामान भी आ गया, 3 रुपया भी आ गया। अब ये शेयर को एक थर्ड पार्टी को कंपनी सेल करेगा, बेचेगा। अब कंपनी जब शेयर को री इशू करता है तो री इशू करेगा या तो पार में, या तो डिस्काउंट में, या तो प्रीमियम में, कि भाई 10 का शेयर है हम आपको बेचना चाह रहे हैं, या तो आपसे 10 भी ले सकते हैं, हम 12 भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अगर पार और प्रीमियम में कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्काउंट में अगर कर रहा है, 10 का शेयर को मान लो वो डिस्काउंट में इशू कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट में इशू कर सकता है? उतना ही डिस्काउंट में इशू कर सकता है जितना मुनाफा उसको फॉरफीचर में हुआ था। फॉरफीचर करके 3 रुपया का हमको मुनाफा हुआ, तो मैक्सिमम ये शेयर को री इशू करने में हम 3 रुपया का डिस्काउंट दे सकते हैं। 3 रुपया से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, 3 से कम दे सकते हैं कि भाई चलो 10 का सामान है तुमको 7 में दे दे। अब उसको वहां से 3 का नुकसान हो रहा है, वो 3 रुपया का भरपाई हो जाएगा, इससे जो शेयर वापस लिए थे। 3 से ज्यादा का डिस्काउंट री इशू में यहाँ पे नहीं देंगे। तो एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन रहता है कि री इशू के वक्त कितना डिस्काउंट मैक्सिमम कंपनी दे सकता है? कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकता है जितना उसको प्रॉफिट हुआ है शेयर फॉरफीचर में। शेयर को फॉरफीट करने में जितना उसका मुनाफा हुआ है उतना ही मैक्सिमम वो डिस्काउंट
दे सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जर्नल में। फॉर फीचर का जर्नल एंट्री रहता है, री इशू का भी जर्नल एंट्री रहता है। तो एक पेज हम छोड़ने बोले थे स्टार्टिंग में कि फॉर्मेट जर्नल लिख के एक पेज छोड़ दो और जर्नल लिख पाएंगे, थोड़े हो ना। अब वहां पे हम लोग फॉर फीचर का और री इशू का पहले जर्नल देख लेते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स देख लो, पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, ये जर्नल होगा फॉर फीचर का। बट एक को देखो हम ब्लू में लिखे, क्यों ब्लू में लिखे? खूबसूरत लगने के लिए, कुछ रीजन होगा, है ना। अगर कॉल्स इन एरियर हो रहा है और कॉल्स इन एरियर के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तब एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉल्स इन एरियर के वक्त नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्या मतलब है? एक शेयर है उसको हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं और प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में है। एक पर्सन है जो अलॉटमेंट तक का पैसा नहीं दे रहा है, कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो हम उसका जब शेयर फॉर फीचर करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा वो दे दिया है। बट यही पर्सन अगर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दे रहे, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहे, और अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे इनको डेबिट कर देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री फॉर फीचर का जनरली क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। बट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्वेश्चन में और सिक्योरिटीज प्रीमियम के वक्त कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे? अमाउंट कॉल्ड अप, जितना पैसा हम मांग चुके हैं उतना अमाउंट से डेबिट करेंगे। 10 रुपया का शेयर है, हम पूरा का पूरा 10 रुपया मांग लिए तो शेयर कैपिटल को 10 से डेबिट करेंगे। शेयर 10 का है लेकिन अभी हुआ है सिर्फ फर्स्ट कॉल, 8 रुपया तक मांगे, फाइनल कॉल मांगे ही नहीं है, और फर्स्ट कॉल के बाद ही हम मांग रहे हैं इसका शेयर हम फॉर फीचर कर ले, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो 8 रुपया से होगा, फाइनल कॉल का अमाउंट से नहीं होगा, क्योंकि वो तो पैसा मांगे ही नहीं। तो मांगे नहीं तो वो देगा कैसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रहेगा तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर को कौन से अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? जो पैसा नहीं दिया है, तो जितना पैसा वो नहीं दिया है उसको डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर में। अमाउंट नॉट पेड, वो पैसा जो नहीं दिया है। मान लो 10 रुपया का शेयर है, वो एप्लीकेशन तो देगा ही, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो मान लो एप्लीकेशन सिर्फ 3 रुपए दिया है, 7 रुपए नहीं दिया, तो 7 रुपए से कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। और जो पैसा दिया है उसको क्रेडिट करेंगे शेयर फॉर फीचर में, मतलब अमाउंट पेड। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे जितना मांगे है, अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट करेंगे जितना नहीं दिए। शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट करेंगे जितना दिए, जितना मांगे, जितना नहीं दिए, जितना दिए। तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा जितना मांगे थे। 10 रुपया मांगे, 7 नहीं दिया, 3 दिया,
तो यहाँ पे भी 10, यहाँ 7, 10 3 10 हो गया। अगर प्रीमियम रहा तो हम कितना मांगे, 10 + 2 12, वो नहीं दिया 9 और 3 दे दिया, 9 3 12। समझ में आया बात? इसको जब सम्स में करेंगे तो और बेटर वे में समझ में आएगा। ये शेयर फॉरफीचर का जर्नल। अब हम लोग आते हैं री इशू का जर्नल, री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर्स का क्या जर्नल एंट्री होने वाला है? री इशू जब हम करेंगे तो हम एट पार में भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम में भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। तो तीनों का एंट्री भी अलग अलग होगा। अगर हम एट पार में कर रहे हैं तो क्या होगा, एट प्रीमियम में कर रहे हैं तो क्या होगा, एट अ डिस्काउंट में कर रहे हैं तो क्या होगा। 90% टाइम शेयर री इशू होता है डिस्काउंट में। समझ में 90 क्या 95% टाइम जो है डिस्काउंट में इशू होता है। कभी कदार पार और प्रीमियम भी होता है। तो जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देख लो, अगर पार में इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू इंस्टॉलमेंट में नहीं करते, री इशू में एक बार में पैसा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगर पार में कर रहे हो। अगर डिस्काउंट में कर रहे हो तो क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट को शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट का अमाउंट को शेयर फॉर फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब देखो ये दोनों जो है, ये और ये दोनों डिपेंड करेगा सम्स में। अगर सम्स में रहेगा तो आएगा, सम्स में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। क्लियर है? बट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये तो नॉर्मल आएगा ही है। अगर डिस्काउंट में कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम में कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर हो गया? तो देखो एक ही एंट्री में 3 एंट्री लिखवा दी, पार का भी लिखवा दिए, डिस्काउंट का भी लिखवा दिए, प्रीमियम का भी लिखवा दिए। री इशू में 2 एंट्री होता है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्या मतलब है इसका? देखो समझ लो बात को सही। समझ लो सही से। हम 10 रुपया का शेयर को फॉरफीचर जो किए, हम 10 का शेयर को जब फॉरफीचर किए उसमें मेरा 3 रुपया का फायदा हुआ। री इशू किए तो मेरा 2 रुपया का नुकसान हो गया। तो नेट प्रॉफिट हमको कितना का हुआ? एक शेयर को हम फॉरफीचर के, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मार्कर समझ लो शेयर है। ये शेयर हम साहिल को दिए 10 रुपये में, वो 3 रुपये दिया, बाकी 7 रुपये वो नहीं दे पा रहा। तो हम उससे मार्कर ले लिए, पैसा भी 3 रुपये मेरा हो गया। इसी मार्कर को हम आफ्ताब को बेच देते हैं 9 रुपये में, तो इसमें मेरा कितना नुकसान हुआ? 1 रुपया का नुकसान हुआ ना।
10 का मार्कर हम इसको 9 में दे रहे, 1 रुपया का नुकसान हो गया। साहिल से हम कितना फायदा किए थे, आफ्ताब में मेरा कितना नुकसान हुआ, नेट प्रॉफिट कितना, ये 2 रुपया कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। अब देखो साहिल से समझ लो, साहिल से 3 रुपया का मेरा फायदा हुआ, ये मारकर आफ्ताब को हम 10 ही रुपया में बेचे, तो मेरा कितना फायदा हो गया, पूरा 3 रुपया चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया। साहिल से 3 रुपया का मेरा प्रॉफिट हुआ, ये मारकर हम आफ्ताब को 12 में बेच रहे, 2 रुपया प्रीमियम में, मेरा कितना फायदा हो रहा है, 2 3। समझ में आया। ये जो 2 फायदा है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। जो फॉरफीचर में फायदा हुआ है, फॉरफीचर में जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उससे जो भी यहाँ पे देखो फॉरफीचर में जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उससे जो भी मेरा नुकसान हो रहा है माइनस करने के बाद जितना बचेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा एक छोटा सा वर्किंग भी बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। चलो उतार दो, अब सम्स करेंगे और ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन हम कॉल आउट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को लिख लो, उसके ऊपर सम्स करेंगे, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन पीडीएफ में दिया हुआ है तुम लोग को मैथ में, वो दोनों क्वेश्चन फॉर फीचर एंड रीइश्यू का तुम लोग को प्रैक्टिस करना है अपने से। लिखो क्वेश्चन, देखो ABC लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each payable as follows. On application ₹3, on allotment ₹5, on first and final call the balance. Full stop. A shareholder holding 500 shares failed to pay the allotment and call money. 500 shares failed to pay the allotment and call money. Full stop. Allotment and call money. देखो तो यार है, नहीं सर, आया अभी तक नहीं आया ये नहीं आया, ये भी नहीं आया। Fail to pay the allotment and call money. Full stop. His shares were forfeited after the final call and reissued at ₹8 per share, fully paid. 8 per share, fully paid. Full stop. 5 journal entries.
समझ में आया? अब देखो ये एकदम इजी सा सम दिए। क्वेश्चन में बोला है एक कंपनी 10,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं 10 रुपया करके, एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगा, अलॉटमेंट में 5 रुपया मांगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगेगा? हाँ 2 रुपया मांगेगा, है ना। 10 में से 3 और 5 मांग लिया, बच गया 2। अब हो क्या रहा है, एक आदमी जिसके पास 500 शेयर्स है वो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दे रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहा है, मतलब कॉल्स इन एरियर कर दे रहा है दोनों में ही। तो इसके वजह से कंपनी क्या कर रहा है ना, फाइनल कॉल के बाद इसका शेयर को छीन ले रहा है, वापस ले ले रहा है और यही शेयर को 9 रुपया करके बेच दे रहा है। 9 रुपया करके ना 8 रुपया करके बेच दे रहा है। तो 8 रुपया करके बेच रहा है मतलब किस में बेच रहा है? डिस्काउंट में बेच रहा है। समझ में आया? इनको बोला जर्नल एंट्री करके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल्स इन एरियर तो सीखे हैं ना लास्ट क्लास, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गया, पहले सिंपल फाइनल कॉल तक एंट्री कर लेंगे। ये तो लास्ट क्लास किया हुआ है कि भाई एक आदमी है 500 शेयर होल्डर है जो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो उस तरह से एंट्री कर लेंगे। पहले फाइनल कॉल का पूरा एंट्री करेंगे, उसके बाद ही तो फॉरफीचर रीइशू आएगा। तो पहले फाइनल कॉल तक का एंट्री करते हैं। चलो चलो एंट्री बोलते जाओ। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है? शेयर कितना है? 10,000। एप्लीकेशन में मांगा है 3 रुपया, तो 30,000 30,000 आना चाहिए। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखो अमाउंट कितना जाएगा? सेम जाएगा। यस। इसके बाद क्या एंट्री होगा? इसके बाद थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब में कुछ समझाने का जरूरत होपफुली नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग किए हैं क्लास में। जो नहीं किया वो प्रीवियस वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखो 5 रुपया करके मांगे तो 10,000 इंटू 5 50,000। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर। यस, बहुत अच्छा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए एक ही लड़का पढ़ के आया। क्या अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल जा रहा है हमको? नहीं मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट तो शेयर अलॉटमेंट कैसे होगा? कॉल्स इन एरियर भी तो है। शेयर अलॉटमेंट में चला गया 50,000। एक आदमी जिसके पास 500 शेयर है वो नहीं दे रहा, तो 500 इंटू 5 कितना नहीं दे रहा? ये 2500 नहीं दे रहा। हमको मिलना था 50,000, मिला नहीं 2500, तो बचा कितना? 47,500। समझ में आया? कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट में। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगे हम? 2 रुपया। 10,000 इंटू 2 तो कितना मिलेगा? 20,000। श्योर? देखो थोड़ा स्पीड अप जा रहा है क्योंकि ये सब रिपीटेशन है। चलो एंट्री क्या होगा फर्स्ट एंड फाइनल का? बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बहुत अच्छा। अब देखो
20,000 मांगे थे, कितना नहीं देगा? 500 शेयर होल्डर 2 रुपया करके नहीं देगा, मतलब 1,000 रुपया नहीं मिला। 20,000 में से 1,000 नहीं मिला तो मिला कितना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होना चाहिए, है ना? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सम्स किए एकदम फाइनल कॉल तक का। अब देखो कंपनी क्या बोल रहा है ना, यार हम बार बार मांग रहे हैं, तुम लोग पैसा दे रहा नहीं है, अब इससे शेयर वापस छीनो। समझ में आ रहा है? कंपनी क्या बोला? पैसा नहीं दोगे, ठीक है मत तो छीन लेते हैं शेयर। तो बोला पैसा नहीं दोगे तो शेयर छीन लेंगे। अब छीनने का एंट्री होगा, छीनने के बाद क्या करेगा? सजा के थोड़ी रखेगा, दूसरा को री इशू करेगा। तो पहले हम लोग जो छीने हैं, शेयर फॉर फीचर किए हैं, उसका एंट्री हम लोग करेंगे। यहां तक का हो गया सबका? जो कॉपी नहीं किया वीडियो रोक के कॉपी करोगे, नहीं किए ठीक है। जिसका हो गया समझ में आया है तो इसमें तो कोई ऐसा नया चीज था नहीं, अपने से बनाओगे या फिर वीडियो जब अपलोड कर देंगे रात में, उसको रोक कर पॉज करके कॉपी कर लेना। अब हम लोग आते हैं फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर का क्या जर्नल था? लिखवाए ना कॉपी में, क्या है बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा इसमें? सम्स में प्रीमियम है, तो जब सम्स में प्रीमियम नहीं है तो आएगा ही नहीं। अगर सम्स में प्रीमियम रहता और प्रीमियम में कॉल्स इन एरियर होता तो आएगा। सम्स में नहीं है तब तो आएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं। सम्स में है भी तो इसका गारंटी नहीं है कि आएगा। सम्स में है और प्रीमियम में कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो आएगा। समझ में? तो यहाँ पे तो है ही नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो लिखना ही नहीं है। तो फॉर फीचर का एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंट्री को याद सिर्फ करने से नहीं होगा, तो समझना होगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अमाउंट कैसे पुट करेंगे, मेन तो यही है, ध्यान से समझ लो। कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना हम मांग चुके हैं। कंपनी कितना मांग चुका है? पूरा का पूरा 10 रुपया तो मांग लिए, फाइनल कॉल हो गया, मतलब जितना पैसा था पूरा मांग लिया, तो 10 रुपया तो मांग चुका है। इसके पास 500 शेयर था, 500 इंटू 10 मतलब इससे 5,000 रुपया मांगा। तो कितना मांगा इससे? 500 इंटू 10 5,000 मांगा। ये क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। अलॉटमेंट कितना था? 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, तो 5 3 8 रुपया ये नहीं, 2 5 2 7 7 रुपया ये नहीं दिया, तो 500 इंटू 7 कितना हो गया? 3500। दिया क्या? 3 रुपया दिया सिर्फ एप्लीकेशन का। 500 इंटू 3 हो गया। ये हो गया टेक्निकल तरीका जिसमें से मिस्टेक नहीं होगा, एक शॉर्टकट तरीका इसको करने का। बट वो अगर सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हुआ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ऐड कर दो। समझ पा रहे हो कोई? एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में कितना कॉल्स इन एरियर हुआ था? अमाउंट टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर अमाउंट अलॉटमेंट में हुआ था 2500, 2500। अलॉटमेंट में 2500 हुआ था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1000 हुआ था। तो दोनों कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को मिला देना है ना, मतलब दोनों तो इसी का है और तो कोई शेयर होल्डर है नहीं, तो दोनों कॉल्स इन एरियर को तुम मिला दोगे अगर,
3500 सॉरी 2500 प्लस 1000, तो मिला के कितना हो जाएगा? 3500 ही आ रहा है। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। यहाँ 5000 है, यहाँ 3500 है, तो बचा कितना? 1500। शेयर फॉर फीचर में लिख देंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, तो ऐसे भी निकलेगा। ठीक है, ये भी तरीका से निकलेगा और जैसे बताया वैसे भी निकलेगा, दोनों में फिगर सही आएगा। ये वाला कब एप्लीकेबल करना है? जब एक ही परसेंट कॉल सिनेरियर सिर्फ एक ही का हो रहा है। जब जितना का कॉल सिनेरियर हो रहा है पूरा का पूरा शेयर को हम फॉर फीचर कर लेंगे, तो इस तरह से कर लेंगे, उतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। बट अगर 2-3 आदमी का कॉल सिनेरियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, सबका अलग अलग री इशू हो रहा है, तो वो पहला वाला मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, 99% क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी एक मेथड तुम लगा दोगे सही होगा। ठीक है, जो तुमको इजी लगे समझने में। अगर पहले वाला इजी लग रहा था पहले वाला की तरह कर देंगे, ये वाला ज्यादा इजी लगा इस तरह से कर देंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे जितना पैसा ऑलरेडी मांग चुके हैं, डेबिट। कॉल सिनेरियर को क्रेडिट करेंगे जितना पैसा मांग चुके और नहीं दिए। शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट करेंगे जितना पैसा मांग चुके और दे दिए। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? यहां पर किसी को कोई डाउट? शेयर फॉर फ्यूचर समझ में आया ना सबको? 500 शेयर्स था, 10 रुपया कॉल आउट पूरा कर दिए, तो 500 इंटू 10, 5000 मांग चुके हैं इससे। ये अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर हुआ 2500 के ऊपर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ 1000 के ऊपर, दोनों मिलाकर 3500। 5000 मांगे, 3500 नहीं दिया, तो दिया कितना होगा? 1500। बैलेंसिंग फिगर सिंपल। अब आते हैं री इशू। री इशू किसमें कर रहे हैं? डिस्काउंट में। क्या हुआ? नरेशन होगा इसका बीइंग शेयर बीइंग 500 shares forfeited। बस ऐसा, ठीक है। ऑन अकाउंट, या अगर बड़ा करके लिखेंगे तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट, तो पेमेंट नहीं कर रहा फॉर फीचर करेंगे। ठीक है, एक लाइन में ले 500 शेयर्स फॉर फीचर, बस 500 शेयर्स को फॉर फीचर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। री इशू का क्या एंट्री होगा? यहाँ पे डिस्काउंट में री इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे 500 शेयर है, कितना में री इशू कर रहे हैं? 8 में, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? तो जितना शेयर का वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उतना से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 500 इंटू 10, मिल कितना मेरा है? 8, बैंक में कितना आएगा? 8, तो जितना बैंक में आएगा उतना बैंक में डेबिट कर देंगे। 500 इंटू 8, 4000, 5000, बाकी 1000 जो गायब हो गया बीच का, वो क्या है? डिस्काउंट। 2 रुपया करके डिस्काउंट दिए ना, 500 इंटू 2, 10 का शेयर था, 8 मांगे, 2 रुपया डिस्काउंट। जो डिस्काउंट दिया वो किससे एडजस्ट हुआ? शेयर फॉर फीचर से। अब देखो शेयर फॉर फीचर में मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ था? जब शेयर छीने थे तो प्रॉफिट कितना का हुआ? जब शेयर री इशू किया तो नुकसान कितना का हुआ? बचा कितना? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे उसको। शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 1500 माइनस 1000, खत्म समझ। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझ में आया? ये था एक सिंपल फॉर फीचर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका लेवल थोड़ा और हाई होगा।
तुम्हारा बताओ। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट सम्स हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिख लो उसको, ठीक है। X Limited issued 5,000 shares of rupees 100 each at a premium of 10% payable as follows. On application, rupees 30. On allotment, rupees 90. On first and final call, the balance. तो उसका a person holding 200 shares failed to pay the allotment and call money. Allotment and call money. Full stop. His shares were forfeited. His shares were forfeited after the final call and hundred shares were reissued at rupees 90 per share. At rupees 90 per share, fully paid. Full stop. Past journal entries. अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है, और तुम पूरा का पूरा शेयर री इशू भी नहीं कर रहे हो। मतलब तुम 100 शेयर्स छीने हो तो री इशू कितना, 200 शेयर्स छीने हो, फॉरफीचर किए हो, तो री इशू कितना कर रहे हो? 100। समझ में आया? अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफर करेगा। 2 क्लास हम लोग शेयर फॉरफीचर का करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ये पार्ट से बहुत आज करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्लास भी शेयर फॉरफीचर का ही सम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो मैट में दिया हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे। चलो अब स्पीड में हम पूरा फाइनल कॉल तक का एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे देखो 100 का शेयर है, टोटल शेयर कितना है? 20,000 है ना। 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? किसका 10%? किसका 10%? 100 का, जो शेयर्स का दाम है उसके ऊपर प्रीमियम होता है। तो 100 का शेयर है, 10% प्रीमियम, मतलब कितना? 10 रुपीज का प्रीमियम। तो शेयर इशू कितना भी हो रहा है? 110। 100 का तो शेयर है, प्लस 10 रुपये और हम एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं इसमें, तो दाम कितना हो गया? उसमें से एप्लीकेशन में कितना मांगे? अलॉटमेंट में 90 मांगे।
90 है, इसको चेंज करो 60 करो, मिस्टेक हो गया 60 होगा, ठीक है 60। तो 30 प्लस 60, अब बच गया कितना 20, 110 का है, 30 प्लस 60 कितना होगा 90, तो बचा कितना 20। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना अमाउंट रहेगा 20 रुपीज। क्लियर हुआ। ये आदमी जिसके पास 200 शेयर है, ये कहाँ कहाँ एरियर कर रहा है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद फॉर फ्यूचर एंड री इशू देखते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो 5000 नंबर ऑफ शेयर है, 30 रुपीज करके मांग रहे हैं ना, तो 5000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, हाँ 1.5 लाख, 1,30,000, सॉरी 1,50,000, ठीक है। अब दूसरा एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं तीसरा एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब तक इसका एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना करके मांगे हैं 60, जिसमें से प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है 20% प्रीमियम है ना, 10% है, तो 20 क्यों होगा, वही तो हम बोल रहे हैं 10। तो कैपिटल का पैसा कितना हो गया 50। 5000 जो हम मांगे हैं, 5000 के ऊपर 60 रुपया, ये 60 में से 10 रुपया प्रीमियम का है। समझ में आया। हम क्या बोले थे, जब प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम कहाँ रहेगा, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में कुछ बोला नहीं है, तो 5000 इंटू 60 3 लाख, 2,50,000, 50,000, ठीक। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा बोलो, 200 इंटू 60, 200 है नंबर ऑफ शेयर और 60 रुपया करके मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे, तो 200 इंटू 60 कितना हो जाएगा 12,000। मिलना है 5 लाख, जिसमें से 12,000 नहीं मिलेगा, 4,88,000। देख लो, ठीक है ना कैलकुलेशन। अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, कॉल्स इन एरियर। अब आते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना करके मांगे हैं, बैलेंस कितना आ रहा है 20, कितना हो गया 1 लाख, ठीक है ना। 5000 शेयर्स है, 20 रुपया करके मांगे हैं, तो कितना हो जाएगा कॉल अमाउंट 1 लाख। 5000 इंटू 20, पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है क्या, नो, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे 3 है, ठीक। अब देखो
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना के ऊपर कॉल्स इन एरियर हो रहा है? 200 शेयर्स, मतलब 200 इंटू कितना हो जा रहा है? 200 इंटू 20, तो हो गया 4000। 1 लाख में 4000 नहीं मिल रहा है तो कितना मिलेगा? यहां तक मेरा हो गया सिर्फ फाइनल कॉल का एंट्री। तो ये तो प्रीवियस फंड्स की तरह ही था। अब स्टार्ट होता है मेरा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे फॉरफीचर का जर्नल एंट्री भी अलग होगा एंड री इशू में भी थोड़ा एक गड़बड़ है। इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा ये वाली वीडियो में। देखो यहाँ पे फॉरफीचर का जर्नल एंट्री क्या होगा? यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। यस एग्जैक्टली। क्यों आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे? क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए आएगा। क्या रीजन है सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ डेबिट होने का? बताओ कोई। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के वक्त में कॉल्स इन एरियर हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट में ही कॉल्स इन एरियर हो रहा है। इसका मतलब है वो प्रीमियम का पैसा तो नहीं दिया, और प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर? चलो दो 200 शेयर्स है इंटू 100, क्योंकि कैपिटल का तो पूरा मांग लिए, प्रीमियम का 10 रुपया है। 200 इंटू 10 20,000 2000। कॉल्स इन एरिया टोटल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में मिला के कितना हुआ? अलॉटमेंट में कितना था, फर्स्ट कॉल में कितना था? अलॉटमेंट में 12,000 था। 12,000 ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4,000 था, मिला के हो गया 16,000। तो कॉल्स इन एरियर में लिख दिए 16। कहाँ से आया? 12 प्लस 4। अब बैलेंसिंग फिगर 20 और 2 22 डेबिट में और क्रेडिट में 16, तो क्रेडिट में कितना कम है? हो गया। ये वाला एंट्री से कर दिया आराम से, सिंपल। यहाँ तक समझ में आए तो फॉरफीचर वाला क्लियर हुआ क्या? क्या नहीं समझ में आया? तो पहले 2 वीडियो देखी थी 3 क्लास का, यानी नहीं देखोगे तो ये वाला समझ में नहीं है। सीक्वेंस से जा रहे हैं ना क्लास, तो सीक्वेंस से देखना पड़ेगा। जो पहला क्लास ये कर रहा है तो उसको मुश्किल है थोड़ा समझना, क्योंकि अलग अलग एंट्रीज है। हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की, ओवर सब्सक्रिप्शन की। तुम घर जाओ, घर जाके फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, तब ये वाला क्लास समझ में आएगा। तब नहीं समझ में आएगा तब फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला तो 4th क्लास है ना आई थिंक हम लोगों का, तो 4th क्लास है, डायरेक्ट 4th क्लास करने से कैसे समझ में आएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? री इशू करेंगे। तो री इशू का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट में री इशू हो रहा है। टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों आएगा? प्रीमियम में री इशू कर रहे क्या? री इशू प्रीमियम में थोड़ी हो रहा है, समझ में आया? अब 100 शेयर्स हम बेच रहे हैं, 200 नहीं, कितना? 100। तो 100 को हम कितना में बेच रहे हैं? 90। 10 रुपया का हो रहा है लॉस। तो देखो 10,000 का शेयर है, 9,000 में दे रहे हैं, 1,000 का नुकसान सह रहे हैं। समझ में आया बात?
90 मेरी इशू कर रहे हैं 100 का शेयर को, इसका मतलब है 10 का तो नुकसान हो रहा है। तो जितना का शेयर है उतना फेस वैल्यू चलेगी शेयर कैपिटल में, जितना में इशू किए बैंक में, और जो लॉस मतलब डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉरफीचर में चला गया। अब आता है लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, बस काम खत्म होता है, यही है ना। कितना जाएगा इसमें कोई बता देगा? जो बता देगा अभी 100 रुपया एकदम कैश। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? चलो 2 मिनट दे रहे, जो बता देगा उसको 100 रुपये। 5,000 ऐसी बोलने से अगर 5 तो सब मतलब बोल रहे किसी न किसी का लग जाएगा। देखो यार ध्यान से समझो, इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना होगा छोटा सा, ठीक है, बड़ा भी बन सकता है, हम लोग छोटा सा बना देंगे। जनरली देखो क्या होगा, हम तो यही सिखाए तुम लोग को, देखो 6,000 फायदा हुआ, 1,000 नुकसान हुआ, 5,000 लिख दो, वो कॉन्सेप्ट से तुम लोग सही बोल रही हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। हम लोग बचपन में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का सम्स किए, है ना। जनरली होता है ना, 20 केला खरीदा 10 रुपया करके और 10 को बेच दिया इतना में। तो देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग अलग यूनिट का दिया हुआ है, तुमको पहले यूनिट पे सेम आना होगा। ये जो तुम 6,000 कमाए हो, कितना शेयर को फॉरफीचर करके कमाए हो? 200। और ये जो तुम 1,000 रुपया का लॉस किए हो, कितना शेयर में किए हो? 100। तो प्रॉफिट कैसे निकल सकते हैं? अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 6,000 कितना शेयर में प्रॉफिट हुआ था? 200। तो 100 में कितना हुआ होगा? 3,000। अब ये कैसे करके निकलेगा? ये तो इजी नंबर था तो निकल गया। अगर हम बोल देते 70 तो कैसे करके निकलता? 6,000 हुआ है प्रॉफिट 200 में, तो 100 में कितना हुआ होगा? तो 6 अमाउंट ऑफ फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। 6,000 फॉरफीचर हुआ है 200 शेयर का, तो 100 के ऊपर कितना अमाउंट आएगा? ये निकाल लिए, आएगा 3,000। तो 100 शेयर फॉरफीचर करने में मेरा 3,000 रुपया फायदा हुआ, और 100 शेयर को रीइश्यू करने में कितना नुकसान हुआ? 1,000 रुपया। अब बैलेंस कितना बचा? 2,000। समझ में आया? 200 शेयर को फॉरफीचर किए, 6,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में आधा हुआ होगा 3,000। तो प्रॉफिट 3,000 में कितना हुआ? सॉरी, प्रॉफिट 100 में कितना हुआ? 3,000। और नुकसान कितना हुआ 100 में? 1,000।